हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक में। आज आपकी डिमांड पर, भारी डिमांड पर हम जीके के लल्लन टॉप क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपको करवाने वाले हैं। सभी परीक्षा के टॉप 20 एंड ऐसे संविधान के क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मान लो आपके ये फूल पत्ती वाले प्रश्न हैं पूरे। तो आप प्रगति कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत किया जाता है और आपको ये प्रश्न करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रश्न है वो क्वेश्चन है कि रैमन मैक्स से अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको इसका जवाब देना है कि रैमन मैक्स से अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइए आप। तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी है आपका सलमान खुर्शीद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का जवाब चलिए हम बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा बी ऑप्शन, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब आपको एक काम करना है दोस्तों, कमेंट में नीचे बताना है आचार्य विनोबा भावे के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। आचार्य विनोबा भावे के बारे में आप क्या क्या जानकारियां रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन है आपका ए जयंती पटनायक। ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी है एनी बेसेंट। ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो हम बात करें यहाँ पर जो इस प्रश्न का जवाब होगा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो कौन थी वो थी आपका ऑप्शन नंबर ए जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में बताइए। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है इसका जवाब दीजिए। 12 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को। तो हम बात करें तो यहाँ पर जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बताइए कब। तो आपको बता दें कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये अब यहाँ पर जो आतंकवाद दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है इसके बारे में आप बताइएगा। आतंकवाद दिवस और ये मलेरिया दिवस भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि ये 25 जून है कि 25 मई है। आप कमेंट करना दोस्तों कि 25 मई है या जून है, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है तो आप बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये आप बताइए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है दोस्तों। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम आपसे इसको बता दें, इसके बारे में बता देते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो वो है हमारे डॉक्टर सिंथिया। डॉक्टर सिंथिया को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किसको? डॉक्टर सिंथिया को। डॉक्टर सिंथिया ने 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। इसके बाद अगला पूछ रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपका शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है आपका तमिलनाडु। कौन सा रहा है? तमिलनाडु। और आप बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो क्या है इसका जवाब? तमिलनाडु। शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2020 में शांति का पुरस्कार जो दिया गया था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था।
इसको दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यही प्रश्न है, देखो, शांति का पुरस्कार किसे 2020 में दिया गया? तो आप जानते हैं किसको दिया गया, विश्व खाद्य, किसको दिया गया दोस्तों? तो किसको दिया गया? विश्व खाद्य, विश्व खाद्य, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, ठीक है, ठीक है, किसको दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब यहाँ 2022 का अगर पूछे तो मेमोरियल संस्थान को दिया गया था। 2022 में किसे दिया गया था? 2022 में दिया गया था मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल, मेमोरियल संस्थान को दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या इसमें कहेगा? अगला प्रश्न जिसमें पूछ रहा है खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो खाद्य संग्रहालय है वो आपका स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तंजावुर में। सॉरी दोस्तों, तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के सॉरी दोस्तों, तंजावुर में। कहाँ स्थित है? तंजावुर में, ये तंजावुर में स्थित है तमिलनाडु के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों कब? 2013 में। 2013 के एक्ट में लागू हुआ था, 2013 के एक्ट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सातवाहन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है पैठान, ऑप्शन बी दिया है कौशाम्बी, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ और ऑप्शन डी दिया है श्रावस्ती। तो यहाँ पर हम बता दें कि ये श्रावस्ती, लखनऊ, कौशाम्बी तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उत्तर कौन सा होगा? पैठान। कौन सा होगा? पैठान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है? आपसे पूछ रहा है सहायक संधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो सहायक संधि के जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है दोस्तों? तो सहायक संधि के जनक माना जाता है वेलिनजली। किसको माना जाता है? वेलिनजली। यानी ये गवर्नर जनरल थे जिसको बोलते हैं वेलिनजली। इसको हम कहते हैं सहायक संधि का गवर्नर, ठीक है, वेलिनजली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय था हमारा कौन सा? लॉर्ड कैनिग। कौन था? लॉर्ड कैनिग। तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिग दोस्तों। क्या था? लॉर्ड कैनिग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा करजन। क्या होगा दोस्तों? करजन। बंगाल विभाजन करजन के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है दोस्तों? वियना। वियना। कहाँ पड़ता है? वियना। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए इसका एक ट्रिक हमने बनाया है जो कि आपको आसानी से याद रह पाएगा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो देखिए आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आ से आंध्र प्रदेश, है ना। आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम मे से बात करें तो माँ से जो हमारा हो जाएगा वो एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। छा से आपको पता है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और ऊपर से जो ऊपर ऊपर से हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा।
क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो आप जान गए कितने राज्यों से गुजरता है, यानी पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, व चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा उड़ीसा। यानी इन 5 राज्यों से मानक भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिस जो है 82.5 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। तो देखिए यहाँ पर अभिनव भारत जो आपका दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में मित्र मेला, तीसरे ऑप्शन में ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, अभिनव भारत की भी इन्होंने की थी, मित्र मेला भी की थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो उकाई परियोजना है वो गुजरात में स्थित है, आप जानते ही हैं। कहाँ स्थित है ये उकाई परियोजना? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी में दोस्तों। कहाँ? ताप्ती नदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अटल सेतु कहाँ स्थित है? तो अटल सेतु की बात करें तो अटल सेतु आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? अटल सेतु स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला देखिए आ गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आप जवाब दीजिए। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। इसके बाद आपसे पूछा गया है विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस आपको पता है कि कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। ठीक है। अब पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो पुलिस स्मृति दिवस जो मनाते हैं, स्मृति दिवस वो मनाते हैं 21 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। ठीक है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताइए आप। तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है, आप बताएंगे। तो ये आपका स्थित है कावेरी नदी पर। किस पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। ठीक है, इस नदी पर स्थित है कृष्ण सागर बांध। तो ये स्थित है आपका, आप जानते हैं किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कहाँ स्थित है दोस्तों? कावेरी नदी पर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप कमेंट करिए। इसका पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है आपका फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है टेनिस। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन सही होगा फुटबॉल, यानी डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब कहा गया था? तो ये कब कहा गया था? तो 1858 ईस्वी को। कब कहा गया था? 1858 ईस्वी को। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बताइए मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे प्रश्न का जवाब, और इस प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में लेंगे। अगले की ओर चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? किसके अनुसार गठित किया गया था, बताएंगे आप? तो बताएंगे तो ये सज्जनानंद सिन्हा के समय में गठित की गई थी, और ये संविधान सभा द्वारा गठित की गई थी। कब किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इसको गठित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब से शुरू होता है? तो संविधान सभा का पहला सत्र शुरू होता है ये जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से इसका पहला सत्र शुरू होता है।
और इसके जो अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं दोस्तों, और स्थायी अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया ना हमने कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसको